दोस्तों आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इस वक्त चाइना और पाकिस्तान से बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए अपने फाइटर जेट्स की फ्लीट्स को मजबूत कर रही है। ऐसे में आप सबको मालूम है कि अमेरिका भारत को अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स साफ तौर पर अमेरिकियों को कह चुकी है कि भाई हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स है, हम इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 2025 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 देने की बात कही थी और दुनिया भर में ये बात चर्चाओं का विषय बन गई थी। लेकिन अभी तक भारत को कोई ऑफिशियल ऑफर नहीं दिया गया है अमेरिकियों की तरफ से। भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि वो किसी भी ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसमें कि F-35 को S-400 सिस्टम से दूर रखने की शर्त हो। इसके अलावा भारत अमेरिका की निगरानी में अपने ऑपरेशंस नहीं करेगा। इवन अमेरिकियों का कहना है कि केवल कुछ चुनिंदा एयरबेस है, उन्हीं से ही F-35 उड़ने चाहिए। मतलब साफ है कि ऐसा करने से हमारी वायुसेना का मनोबल जो है वो डाउन तो हो गई, साथ ही हमारी जो जंगी क्षमता है, युद्ध क्षमता जिसे हम कहते हैं, और हमारी इंडिपेंडेंसी यानी कि स्वतंत्रता, उस पर एक बड़ा असर पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों S-400 को लेकर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि S-400 जिसे कि भारत ने रशिया से लिया है, रेंज इसकी 400 किलोमीटर है और यह स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मार गिरा सकता है। इवन भारत ने इसे LAC, LOC दोनों पर डिप्लॉय किया है। 3 सिस्टम्स हमें मिल चुके हैं, 2026 तक आ जाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों S-400 ने तो एक बड़ा जवाब दिया था पाकिस्तानियों को। दरअसल अमेरिकियों को इस बात का डर है कि F-35 की टेक्नोलॉजी S-400 के जरिए रशिया तक पहुंच जाएगी और यही वजह थी कि उसने 2019 में टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि उसने एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। F-35 जिसकी कीमत लगभग 700 करोड़ से ज्यादा की है पर एयरक्राफ्ट, और इसकी जो एक्सपोर्ट कॉस्ट है वो 100 से 110 मिलियन डॉलर पर यूनिट पहुंचती है। इवन यही नहीं, इसके अलावा इसका मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा है। अमेरिकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका औसत रिपेयर टाइम 141 दिन का है, यानी कि 141 डेज में इसका रिपेयर टाइम होना ही है। इवन इसकी जो अवेलेबिलिटी रेट है वो सिर्फ 51% है। और ना ही भारत को अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, ना ही भारत में इसका लोकल प्रोडक्शन किया जाएगा, जो कि हमारी मेक इन इंडिया पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है भारत के साथ। दरअसल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास जो मौजूदा सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि Su-30 MKI, IL-78, ये सब रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। F-35 का डेटा लिंक और सिस्टम इनसे बिल्कुल मेल खाएगा ही नहीं, और अगर ऐसा करना भी पड़ेगा तो ये काफ़ी खर्चीला होगा और अमेरिका इसके लिए राजी नहीं होगा। हालांकि इससे बढ़िया तो रशिया का Su-57 ही है दोस्तों, जिसे कि वो भारत में बनाने को लेकर तैयार हो चुका है। इवन भारत की पहुंच इसके सोर्स कोड तक भी होगी, टेक्नोलॉजी तक भी होगी। और Su-57 भी दोस्तों कोई बेकार फाइटर जेट नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि Su-57 का रडार क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और इसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस अभी कम है। लेकिन फिर भी ये भारत की आत्मनिर्भरता वाली जो पॉलिसी है उससे मेल खाता है। हालांकि बीच में खबर भी आई थी कि रशिया और भारत के साथ इस फाइटर जेट को लेकर यानी Su-57E को लेकर कुछ तनाव देखने को मिल रहा था, क्योंकि भारत चाहता था कि भाई इस फाइटर जेट में जो रडार सिस्टम है वो भारत का लगना चाहिए, जो कि रशियंस के लिए एक प्रेस्टीज का इशू बन गया है। हालांकि क्या बात होती है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए F-35 कहने को सिर्फ बेहतर फाइटर जेट है। खुद इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट को नहीं चाहती, क्योंकि हम S-400 को नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे तो हमारे लिए ही नुकसान होगा। F-35 महंगा भी है, शर्तों के साथ आ रहा है, भारत की स्वतंत्रता को भी बाधित कर रहा है, मेंटेनेंस लागत में ही पैसा लगा देंगे, और ना ही इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो हमें करेगा, ना ही लोकल प्रोडक्शन जैसे मैंने बताया कि वो भारत में होगा। हमारे मौजूदा सिस्टम के साथ ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। इवन इसके जरिए भारत की रशिया के साथ जो डिफेंस साझेदारी है वो भी इफेक्टिव हो सकती है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स का झुकाव अभी भी S-400 पर है और अब पूरा फोकस लगा दिया गया है AMCA पर। ना F-35 को ऑफर को भारत एक्सेप्ट करेगा जब तक कोई ठोस और बिना शर्त प्रस्ताव नहीं आता, क्योंकि अमेरिकी हमेशा हर चीज़ पर अपनी शर्त लगा देते हैं, अपना पैर हमेशा ऊपर रखते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है। भारत अपनी सोवरेनिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है, सीधी सी बात है। अमेरिका चाहे कुछ भी पिच कर ले, नहीं। लेट्स सी क्या होता है आगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।